आखिर कौन थी देवी अदिति? तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में देवी अदिति के रहस्य के बारे में। ब्रह्मदेव के पुत्र प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी देवी प्रसूति की अनेकों पुत्रियां हुई, जिनमें से 13 पुत्रियों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ और इन 13 पुत्रियों में से एक थी देवी अदिति। देवी अदिति महर्षि कश्यप की प्रमुख पत्नियों में से एक थी। देवी अदिति जो अत्यंत प्रेमल, निर्मल और दयालु माता थी। देवी अदिति सभी देवताओं की माता है। ये जानते हैं देवी अदिति और उनके पुत्रों के बारे में। महर्षि कश्यप और देवी अदिति, उनकी तपस्या और उनके प्रेम से उन्होंने अपने अनेकों पुत्रों को जन्म दिया। अदिति ने सर्वप्रथम अपने बड़े पुत्र सूर्य को जन्म दिया, जो कि है सूर्यदेव। इन्हीं सूर्यदेव को अदिति माता के प्रथम पुत्र होने की वजह से आदित्य कहा गया। सूर्यदेव जो कि परम ब्रह्म स्वरूप हैं और पांचायन संप्रदाय में से एक प्रमुख हैं। सूर्यदेव का विवाह देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री देवी संध्या के साथ हुआ। देवी अदिति ने अपने अन्य पुत्रों को भी जन्म दिया, जैसे कि देवराज इंद्र, वरुण देव, मित्रा और अन्य पुत्र। परंतु ऋग्वेद की अगर बात माने तो इन माता अदिति को सर्वोच्च माता कहा गया है, यानी कि सबसे बड़ी माता, क्योंकि इन्होंने देवताओं को जन्म दिया है। इन्हीं माता अदिति के गर्भ से परम ब्रह्म स्वरूप भगवान महाविष्णु ने भी जन्म लिया है वामन देव के रूप में, और परम ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री महागणाधिपति के प्रथम अवतार महोदर विनायक ने भी इन्हीं के घर पर पुत्र के रूप में जन्म लिया है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। जब राजा बलि, जो कि उन्हीं की बहन देवी अदिति के पुत्र थे, उन्होंने अपने कई अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए थे और उस तरफ अदिति के पुत्र यानी कि देवराज इंद्र और बाकी देवता स्वर्ग को खो रहे थे, तब देवी अदिति अत्यंत चिंता में आ गई और तब देवी अदिति ने भगवान विष्णु को गुहार की, भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र के रूप में वरदान लेने का आश्वासन दिया और कहे अनुसार भगवान विष्णु वामन देव के रूप में देवी अदिति के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। और जब उस तरफ अदिति अपने पुत्र वामन देव को प्रेम और दुलार कर रही थी, उसके बाद वामन देव के सभी माता अदिति का कार्य संपन्न करने के लिए प्रथम भिक्षा मांगने राजा बलि के दर पर जाते हैं। और राजा बलि जो कि अपना 1000वां अश्वमेध यज्ञ आज कर रहा था, तब वहां पर वामन देव जाते हैं और राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं और राजा बलि भिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब बलि के गुरुदेव यानी कि शुक्राचार्य जी भगवान विष्णु को वामन के रूप में देख समझ जाते हैं कि यहाँ पर छल होने वाला है। तब के बाद वामन देव राजा बलि से कहते हैं कि मैं भिक्षा तभी लूँगा जब वो यानी कि राजा बलि भिक्षा देने का संकल्प करे। तब राजा बलि पूछते हैं कि उन्हें भिक्षा में चाहिए क्या। तब वामन देव बताते हैं कि उन्हें केवल 3 पग भूमि चाहिए और 3 पग भूमि वो तभी लेंगे जब राजा बलि संकल्प कर उन्हें भिक्षा में 3 पग भूमि देंगे। राजा बलि उन्हें कहते हैं कि यहाँ पर तो पूरी धरती पर उन्हीं का साम्राज्य है, जहाँ से चाहे वो 3 पग भूमि ले सकते हैं। और वामन देव के कई बार कहने के बाद वो संकल्प के लिए तैयार हो जाते हैं, पर शुक्राचार्य जी जानते थे कि ये तो भगवान विष्णु है और ये अवश्य कोई ना कोई छल करेंगे, और इसीलिए महर्षि शुक्राचार्य जी वामन देव के कमंडलू में जाकर बैठ जाते हैं और कमंडल से पानी बाहर आने ही नहीं देते। कमंडल से बाहर पानी आएगा ही नहीं तो संकल्प किया कैसे जाएगा। और तब भगवान विष्णु यानी कि वामन देव अपने पास पड़े घास के तिनके को उठाकर अपने कमंडलू में डालते हैं, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट जाती है और वो वहाँ से बाहर चले आते हैं। और इसके बाद वामन देव राजा बलि से संकल्प पूर्ण करवाते हैं और इसके पश्चात देखते ही देखते वामन देव अपने असली महास्वरूप में आते हैं और पहले 2 पग में ही स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड को नाप लेते हैं।
जब वामन देव के चरण लोक से होकर गुजरते हैं तब ब्रह्मदेव वामन देव के चरण धोते हैं और पानी को अपने कमंडल में समा लेते हैं। और तरफ ब्रह्मदेव के मानस पुत्र जामवंत जी वामन देव को प्रकट हुआ देख कहते हैं कि ये स्वयं भगवान विष्णु है और वामन देव की परिक्रमा करने लगते हैं। और उस तरफ भगवान ब्रह्मदेव के कमंडल में स्थित पानी से देवी गंगा की उत्पत्ति होती है। और वामन देव को इतने विशाल रूप में देख राजा बलि भी समझ जाते हैं कि ये स्वयं भगवान विष्णु है। और राजा बलि भी अपने वचन से पीछे नहीं हटते और तीसरे पग के रूप में स्वयं अपने आप के शीश को दान कर देते हैं। और राजा बलि की दानवीरता को देख वामन देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान देकर उन्हें सुतल लोक का राजा बनाते हैं। जिसके बाद राजा बलि को वो ये भी वरदान देते हैं कि कलयुग के अंत में वामन देव जब उनकी अवतार में आएंगे तब राजा बलि उनका साथ देंगे। और इस तरफ राजा बलि की पुत्री जो कि वामन देव को पहले आता हुआ देख एक बालक के रूप में मन में मातृत्व भाव था और राजा बलि को एक माता के समान दूध पिलाने की इच्छा हुई। जैसे ही उन्हें ये दिखा कि वामन देव ने तो उनके पिता को छला है, जिसके बाद उनकी पुत्री वामन देव को ईर्ष्या से देखती है और क्रोधवश उनके मन में ये भाव आता है कि वामन देव को वो विष पिलाकर मार दे। वामन भगवान विष्णु थे और उन्होंने उनके मन की ये बात जान ली। और के बाद वामन देव की कथा तो यहाँ पर संपन्न हो गई, पर इस कथा से देखिए कितनी अन्य कथाओं का जन्म हुआ। श्रीहरि के पागनख से ब्रह्मा जी के कमंडल में देवी गंगा का जन्म हुआ। उस तरफ जामवंत जी जो कि प्रभु श्री राम अवतार के लिए तैयार हुए और राजा बलि की पुत्री जो कि आगे जाकर पूतना नामक राक्षसी बनी। और जैसे कि उसके मन में पहले भाव था कि वो वामन देव को एक माता के समान दूध पिलाए, और ऐसा ही होता भी है। वो भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती तो है और दूसरी इच्छा जो उसकी हुई कि वो वामन देव को विष पिलाकर मार दे, और ऐसी ही इच्छा भगवान विष्णु भी उनकी पूर्ण करते हैं। और पूतना राक्षसी जिसके मन में केवल 2 क्षण के लिए भगवान विष्णु के लिए मातृत्व भाव आया था, उस पूतना राक्षसी को भगवान विष्णु ने वो गति दी जो गति अनेकों ऋषियों को भी नहीं मिलती। तो उन्हें गोलोक वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ और उनका उद्धार हो गया। ऐसे महान भगवान विष्णु के वामन अवतार को जन्म दिया माता अदिति ने। माता अदिति भगवान श्री महागणेश का प्रथम अवतार महोदर विनायक की भी माता थी। तब एक बार एक असुर ने सर्वत्र त्राही त्राही मचा दी और देवताओं को स्वर्ग से भी निकाल दिया। तब देवता उसके भय से आतंकित होकर यहाँ वहाँ घूम रहे थे और छिप रहे थे। तब माता अदिति ने भगवान श्री महागणेश की उपासना की और महागणेश को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। और ऐसा ही होता भी है, भगवान श्री महागणेश महोदर विनायक के रूप में माता अदिति के घर पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और माता अदिति के मातृत्व सुख का आनंद लेते हैं। और समय आने पर उस असुर का वध कर देवताओं को स्वर्ग पुनः दिलाते हैं। अदिति जो कि भगवान श्री गणेश, भगवान वामन, इंद्र, सूर्यदेव और आदि देवताओं की जननी है। इसी महान माता उन्होंने देवताओं और सभी को, उनके सभी संतानों को सर्वोच्च संस्कार प्रदान किए। और ये माता अदिति जो कि महर्षि कश्यप और उनकी अन्य पत्नियों के साथ सप्तऋषि लोक में निवास करती हैं। और बात करें तो माता अदिति की कथाएं तो अनंत हैं, ऐसे कई किस्से भी हैं। और इसके बाद बात करें तो हमने महर्षि कश्यप की और 2 पत्नियां यानी कि देवी विनीता और देवी कद्रू के ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, और आप जाकर उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और बात करें तो हमने हनुमान जी के जीवन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा कि आखिर रामायण के बाद हनुमान जी के साथ क्या हुआ था, कैसे मनु और शत्रुपा ने धरती के ऊपर मानव जीवन की स्थापना की। तो चलिए वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और प्लीज़ बहुत